हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारपेंटर व्यवसाय की जो ट्रेड थ्योरी है उसका पहला चैप्टर सेफ्टी प्रिकॉशंस हैंड टूल्स एंड टिम्बर्स। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसरों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और यही वो क्वेश्चन है दोस्तों जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या ट्रेड संबंधित जहाँ भी एग्जाम होता है वहाँ ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें ताकि एक बार पढ़ने के बाद आप इनको अच्छे से बना सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फायर। इस प्रकार की जो आग होती है, अर्थात जो तेलीय पदार्थों में लगी हुई आग होती है, वो किस श्रेणी में रखी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी में रखी जाती है। क्लास बी फायर कहलाती हैं जो तेलीय पदार्थों में आग लगी होती हैं वो दोस्तों। और जो कपड़ा, कागज़ और इनमें लगती है वो आग होती है, और लकड़ी का टुकड़ा इनमें लगती है वो ए श्रेणी की आग होती है। तेलीय पदार्थों में लगी कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इनमें जो आग लगती है वो बी श्रेणी की आग होती है। और इसके अलावा जो गैसीय पदार्थों में आग लग जाती है वो श्रेणी सी में आती है। और डी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक जो आग होती है, इलेक्ट्रिक फायर, जो बिजली के सॉकेटों में बिजली में आग जो लग जाती है उसे श्रेणी डी में रखा जाता है या 4 नंबर पे रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पीपीई। पीपीई का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसको कहते हैं पीपीई को हिंदी में। तो कौन सा ऐसा पीपीई है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेग्स, जो पैरों की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेफ्टी शूज़, जो सुरक्षा के जूते होते हैं दोस्तों, वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इन्वॉल्व्स जनरल डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूट। जो सामान्य सावधानी क्या रखी जाती है संस्थाओं में, जब हम कार्यशाला में या कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं तो क्या हमें सामान्य सावधानी इसमें रखनी चाहिए, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा अवॉइड पॉल्यूसिंग एनवायरनमेंट। हमें जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, प्रदूषित वातावरण है, उसको अवॉइड करना चाहिए, ये इसका सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का एक एलिमेंट क्या है, प्रमुख तत्व क्या है। तो इसका सही आंसर होगा क्लीन फ्लोरिंग, साफ़ सुथरा फर्श। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का, विच टाइप ऑफ पीपीई इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हैंड्स। हाथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लव्स। व्हाट इज़ द सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑब्जर्व्ड इन ए कारपेंट्री वर्कशॉप। कारपेंट्री वर्कशॉप है, कार्यशाला है, उसमें कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखना चाहिए, किस सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा सिक्योर दी वर्क पीस रिगली बिफोर कटिंग। जो वर्क पीस है वो अच्छे से कसा हो, टाइट किया हो, पकड़ा होना चाहिए उसको बिफोर कटिंग, काटने से पहले। ये इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ट्री ग्रोज न्यू लेयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रंक। यानी ऐसा कौन सा पेड़ है जो तने में बाहर की तरफ विकास करता है। यानी 2 प्रकार के तने होते हैं दोस्तों पेड़ों में। एक तना तो वो होता है जिसमें अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है, यानी तने की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। और दूसरा होता है जिसमें बाहर से अंदर की तरफ होती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ट्री ग्रोज न्यू लेयर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रंक। बाहर की तरफ जिसमें परतें बनती जाती हैं वो कौन सा ट्री होता है। तो वो होगा एक्सोजिनियस ट्री, यानी बहिर्गति पेड़ जिसमें बाहर की तरफ विकास होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्री हैज़ निडल शेप्ड लीव्स। कौन सा पेड़ होता है जिसकी जो पत्तियां होती हैं निडल शेप होती हैं, यानी सुई के आकार की होती हैं, या अर्थात आगे से नुकीली होती हैं। दैट ग्रोज इन टेम्परेचर रीजन्स एंड इन हाई एल्टीट्यूड्स। जो उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं वो होते हैं दोस्तों सॉफ्ट वुड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, विच पार्ट ऑफ वुड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज। यानी कौन सा पार्ट ऑफ वुड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज। बाहरी जो कीट होते हैं या फिर कीड़े होते हैं उनसे पेड़ की सुरक्षा करने का कार्य कौन सी परत करती है। तो कौन की सुरक्षा करती है, इसका आंसर होगा बार्क, अर्थात छाल। छाल ही पेड़ की सुरक्षा करती है दोस्तों, जो बाहरी वातावरण से, बाहरी कीटों से आक्रमण को रोकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फुली डेवलप्ड वुड दैट सराउंड्स द पिथ। यानी पिथ जो भाग होता है, पिथ का अर्थ होता है मेडुला। ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, जो बिल्कुल सेंटर का भाग होता है, इसे पिथ कहा जाता है। तो ये कहते हैं
पिथ के चारों ओर कौन सा वुड पाया जाता है, कौन सा भाग पाया जाता है लकड़ी का, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हर्टवुड, यानी पिथ के चारों ओर हर्टवुड पाया जाता है। उसके बाद सैपवुड पाया जाता है। सैपवुड के बाद में दोस्तों कैम्बियम लेयर पाई जाती है और उसके बाद बार्क पाया जाता है। इस तरीके से पेड़ का एक क्रॉस सेक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। दोस्तों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो बीच वाला सबसे बीच का भाग होता है ये पिथ कहलाता है। इसके बाद में हार्टवुड होती है और इसके बाद में होती है सैपवुड, तो सैपवुड आएगा, ये इसका आंसर होगा सैपवुड, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वुड हैज़ ब्रॉड लीव्स, कौन से प्रकार के पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हार्डवुड। जो कठोर लकड़ियां होती हैं उनके पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्री हैज़ शॉर्ट ट्रंक एंड लार्ज ब्रांचेज, कौन सा पेड़ ऐसा होता है जिसकी जो तना होता है वो तो छोटा और जो ब्रांचें शाखा होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा शीशम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विच टिम्बर इज़ क्लोजली ग्रेन्ड हार्ड एंड ड्यूरेबल, कौन सा पेड़ है जिसके रेसे होते हैं क्लोज होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं और हार्ड होता है, कठिन होता है और ड्यूरेबल होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल की लकड़ी। जो कैल लकड़ी है, कैल का टिम्बर है, उसके रेसे बहुत पास पास होते हैं, हार्ड भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी सेक फ्रॉम अलोंग दी एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स जैसे पेड़ होता है दोस्तों, ये पेड़ का क्रॉस सेक्शन होता है, कटा हुआ तना होता है, तो एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, एक साल में एक रिंग्स पेड़ के अंदर तैयार होती है इस तरीके से। इनको गिनकर पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। एक साल में एक बनने के कारण इनको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। तो ये इस तरीके से पेड़ में बनती जाती है दोस्तों, एक साल में एक लेयर तैयार होती है, तो ये होती है कौन सी लेयर, ये होती है दोस्तों एनुअल रिंग्स, इन्हें वार्षिक वलय भी कहते हैं, तो ये वार्षिक वलय होती हैं। अभी क्वेश्चन में कह रहा है, नेम द सेक फ्रॉम अलोंग द एनुअल रिंग्स, जो ये एनुअल रिंग्स होती हैं इस तरीके की, उनके साथ साथ जो पेड़ में दरारें पड़ जाती हैं वो कौन सी दरार कहलाती है, तो ये दरार दोस्तों कप सेक कहलाती है, क्योंकि इनकी आकृति कप के समान हो जाती है, कप के समान इनकी आकृति होने के कारण कप सेक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों दोष या कमी, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट्स, पेड़ में विभिन्न प्रकार की कमी हो जाती है दोस्तों, दो प्रकार की पेड़ में कमी होती है, एक तो नेचुरल डिफेक्ट्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल डिफेक्ट्स होते हैं। नेचुरल डिफेक्ट्स तो वो होते हैं कि जो प्रकृति के कारण पेड़ में रोग या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वो नेचुरल डिफेक्ट्स कहलाते हैं, और जो हमारे द्वारा यानी इंसानों के द्वारा जो कृत्रिम रूप से उनमें डिफेक्ट पैदा कर दिए जाते हैं, दोष पैदा कर दिए जाते हैं, वो आर्टिफिशियल डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये एक नेचुरल डिफेक्ट्स है दोस्तों, इसको कहते हैं रिडगाल, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, विच इंसेक्ट्स अटैक्ट स्टैंडिंग ट्रीज, कौन से कीड़े होते हैं जो खड़े हुए पेड़ों में आक्रमण करते हैं, यानी जब पेड़ लगा हुआ होता है तो कौन से कीड़े होते हैं जो उनमें आक्रमण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी पिन होल बोरर्स इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, विच गॉज स्टेम इज़ लॉन्ग, कौन से गेज की जो स्टेम होती है यानी जो बैटन होता है वो लंबा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पैनल गेज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए ट्रेमल, ये एक ट्रेमल है दोस्तों। ट्रेमल का कार्य होता है जैसे बड़े आकार के चाप होते हैं, यानी गोल वृत्ताकार निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम या तो डिवाइडर का प्रयोग करते हैं या फिर प्रकार का यूज करते हैं, और ये तो डिवाइडर और प्रकार के द्वारा तो छोटे आकार के हम वृत्त बना सकते हैं, लेकिन यदि हमें बड़े आकार का चाप लगाना हो, चाप का निशान लगाना हो या वृत्त बनाना हो, तो हमें इस तरीके का टूल का उपयोग करना पड़ता है जिसका नाम है ट्रेमल पॉइंट। तो इसमें ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट
मार्क्ड एज एक्स इन ट्रेमल, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, तो ये पूरा ट्रेमल है, और एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये होल्डर, ये इसका कहलाता है बैटन, और ये होता है ऊपर नर्लिंग स्क्रू, इसके द्वारा इसको स्क्रू के द्वारा टाइट किया जाता है। ये बैटन एक लंबी रोड होती है जिसमें एक तरफ होल्डर ये लगा होता है, दूसरी तरफ इसी तरह यहाँ लगा होता है। एक को सेंटर बना के दूसरे को जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी दूरी की त्रिज्या इसमें भर के इसके द्वारा निशान लगाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ होल्डिंग डिवाइस। होल्डिंग डिवाइस का मतलब होता है पकड़ने और सहारा देने वाले औजार। तो चित्र में दिखाया गया कौन सा ये डिवाइस है, ये किस प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, तो इसका नाम है दोस्तों बेंच होल्ड फास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इंचेज मेक 1 फीट इन स्टील रूल्स। स्टील रूल में यानी 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12 इंच होते हैं 1 फीट में। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस। जो शिकंजा है ये वाइस है, इसका क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा सावाइस। और सावाइस का यूज़ किया जाता है दोस्तों जो आरी होती है उसको शार्प करने के समय आरी को जब पकड़ा जाता है तो सावाइस का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन बोसा। बो का मतलब होता है दोस्तों धनुष और सा यानी आरी। तो धनुष के समान दिखने वाली इस आरी में ये ऊपर जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है, तो बार का मतलब तो होता है दोस्तों छड़। लीवर का मतलब ये जो बीच में ये लीवर लगा है जिसके द्वारा इस रस्सी को टाइट किया जाता है। और फ्रेम जो इसका लकड़ी का ढांचा बना होता है वो फ्रेम होता है। और इसके बाद स्ट्रिंग यानी जो रस्सी है उसे स्ट्रिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग था वो डी है, स्ट्रिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल बिट। ये दिखाया गया जो ड्रिल बिट है इसका क्या नाम है, तो इसका सही आंसर होगा आगर बिट। ये आगर बिट है दोस्तों, सॉरी फास्टनर बिट। इस बिट का नाम है फास्टनर बिट। इस तरीके के जो भी बिट होते हैं वो फास्टनर बिट होते हैं, तो इसका फास्टनर बिट होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज़ द टूल विद ए लॉन्ग शैंक। एक लंबे शैंक के साथ में ये जो टूल दिखाया गया है इसका क्या नाम है, इसका नाम होगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए आगर बिट। तो ये आगर बिट है और ये जो 24 वाला था वो फास्टनर बिट है। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा मशीन। मशीनें दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्टेबल मशीनें जो कि स्थिर रहती हैं, फाउंडेशन किया होता है उनको, और दूसरी होती हैं पोर्टेबल मशीनें। तो पोर्टेबल का मतलब होता है जिनको जॉब के पास उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो ये चित्र में दिखाई गई जो आकृति है पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा है, ये पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा। तो इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये वाला, इसका ऑप्शन नंबर बी आर्बर इसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ वुड वर्किंग प्लेन। जो लकड़ी का ये रंदा है, रंदाई करने वाला औजार है, ये कौन सा रंदा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा टूथिंग प्लेन। क्योंकि दोस्तों इसका जो ब्लेड होता है बिल्कुल सीधा होता है और इसके नीचे जो इसके ब्लेड होती है उसमें इस तरीके से दांते बने होते हैं ताकि ये लकड़ी को खुरदरा कर सके। इसकी आवश्यकता हमें वहाँ पड़ती है जब हमें लकड़ी पर गोंद लगाकर या फेविकोल लगा के सनमाइका लगाने की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी में हल्के थोड़ी झिरी बनाने के लिए टूथिंग प्लेन की आवश्यकता होती है। तो ये चित्र में दिखाई गई आकृति है दोस्तों टूथिंग प्लेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो लकड़ी का रंदा दिखाया गया है प्लेन, इंग्लिश में प्लेन कहते हैं इसको, तो इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वुडन स्टोक। ये लकड़ी का स्टोक है जो एक्स के रूप में चिन्हित है। इसके बाद ये वेज है, एक इसमें कटिंग आयरन होता है जो ब्लेड होती है वो कटाई का कार्य करती है, और एक ब्लेड और होती है जो कि इसको दबा के रखने का काम करती है, उसको कहते हैं कैप आयरन या फिर दाब हिंदी में इसको कहते हैं। ये इसको सपोर्ट देती है कटिंग आयरन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पोर्टेबल पावर प्लेनिंग मशीन। पोर्टेबल पावर प्लेनिंग मशीन में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है वो क्या है, फ्रंट शू, रियर शू, तो इसका सही आंसर होगा रियर शू। फ्रंट का तो मतलब होता है अपने सामने वाला, इसमें 2 शू होते हैं या 2 टेबल होती हैं, एक तो फ्रंट होती है एक रियर होती है, तो वो पीछे वाला था तो उसको रियर शू कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
विच मटेरियल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ब्लेड ऑफ चीजल, चीजल का ब्लेड बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है, किस धातु का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ज टूल स्टील। जो चीजल होती हैं उनकी ब्लेडें फोर्ज टूल स्टील की बनी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इज फिक्स्ड इनसाइड द फेरुल इन बेंच फर्मर चीजल। जो फर्मर चीजल होती है, बेंच फर्मर चीजल होती है, उसका कौन सा हिस्सा हैंडल के अंदर फिट किया जाता है दोस्तों? तो ये एक चीजल है, जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं। तो ये इसका हैंडल होता है, ये ब्लेड होती है, और ये जो हैंडल में एक लोहे का वाशर बनाया होता है, गोल फेरुल होता है, ताकि जब हम इसमें ये ब्लेड ठोकते हैं, फिक्स करते हैं ब्लेड, तो ये हैंडल को फटने से रोकता है ये फेरुल। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट इज फिक्स इनसाइड द फेरुल इन बेंच फर्मर चीजल। फर्मर चीजल का कौन सा भाग हैंडल के अंदर फिट किया जाता है? तो ये वाला भाग हैंडल के अंदर फिट किया जाता है और इसे कहते हैं टैंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का दोस्तों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल। ये चित्र में जो हमें चीजल दिखाई गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरिंग चीजल। जिस फर्मर चीजल के ब्लेड की लंबाई अधिक होती है उसे पैरिंग फर्मर चीजल कहते हैं, और जिस चीजल के ब्लेड की चौड़ाई अधिक होती है उसे चॉपिंग फर्मर चीजल कहते हैं। तो इसके ब्लेड की लंबाई अधिक होने के कारण इसका नाम है पोरिंग फर्मर चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ग्राइंडिंग एंगल ऑफ फर्मर चीजल। फर्मर चीजल का ग्राइंडिंग एंगल क्या होता है, यानी जो इसका कटिंग एंगल होता है दोस्तों, कितने डिग्री का होता है फर्मर चीजल का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25, यानी 20 डिग्री से 25 डिग्री इसका कटिंग एंगल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर। ये जो हैमर दिखाया गया चित्र में, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किला हैमर। किला का अर्थ होता है दोस्तों पंजा, और हैमर यानी पंजे के आकार का जिसका हेड हो वो किला हैमर कहलाता है। ये कारपेंट्री हैमर है, इसका प्रयोग कील ठोकने के साथ साथ कीलों को उखाड़ने में भी किया जाता है। तो पंजे की जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम है किला हैमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल। ये चित्र में जो फाइल दिखाई गई है या रेती दिखाई गई है, इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रास्प कट फाइल। ये रास्प कट फाइल हैं, यानी रेतने वाले औजार या घिसने वाले औजारों के अंतर्गत ये रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेफ्टी इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर आई प्रोटेक्शन वाइल ग्राइंडिंग। जब हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट है, कौन सा सुरक्षा उपकरण है जो आँखों पर लगाया जाता है या आँखों की सुरक्षा के लिए होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉगल्स। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बैम्बो वुड। जो बाँस की लकड़ी होती है, बैम्बो वुड यानी बाँस की लकड़ी, तो बाँस की लकड़ी में क्या गुण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। लचक भी होती है, लचकदार होता है और मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सालवुड। सालवुड जो होती है, साल की लकड़ी होती है, उसका क्या पर्पज़ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवे स्लीपर। साल की लकड़ी बहुत हार्ड होती है दोस्तों, इसका उपयोग रेलवे के स्लीपर बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच नोट का मतलब होता है गांठ, इज़ यूज फॉर द फाइनल अपीयरेंस। कौन सी गांठ जो होती है वो लकड़ी में अंत तक दिखाई देती है, यानी इसको हटाया नहीं जा सकता? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, लाइव नोट्स, यानी जिंदा गांठें। लकड़ी में गांठें होती हैं दोस्तों, तो कई प्रकार की गांठें लकड़ी में होती है, जैसे ढीली गांठ, मुर्दा गांठ, है ना, लाइव गांठ, सजावटी गांठें, इस तरीके से काफ़ी गांठें होती हैं। तो जो ये लाइव नोट्स होती हैं, जीवित गांठें होती हैं, जिंदा गांठें होती हैं, इनको लकड़ी से निकाला नहीं जा सकता, ये लकड़ी में अंत तक दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टूल यूज टू चेक द सरफेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ एज। किनारों और जो सरफेस यानी सतह है उनकी स्क्वायरनेस, समतलता और समकोणता चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई स्क्वायर। जिसे गुणिया भी कहते हैं, ये गुणिया हो गई दोस्तों। इसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है और ये इसका स्टॉक, ये ब्लेड, यहाँ रिवेट लगी होती हैं, तो ये ट्राई स्क्वायर हो गया। तो लकड़ी की स्क्वायरनेस, समकोणता और समतलता जांचने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ यूज फॉर साविंग अक्रॉस द ग्रेन्स ऑफ टिम्बर। अक्रॉस द ग्रेन का मतलब होता है लकड़ी की हम दो प्रकार से चिराई कर सकते हैं दोस्तों, एक तो अलोंग द ग्रेन्स यानी रेसों के साथ चिराई, और एक अक्रॉस द ग्रेन रेसों के आर पार चिराई। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूज फॉर साविंग अक्रॉस द ग्रेन्स ऑफ टिम्बर। टिम्बर को रेसों के आर पार काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस कट सा। और जो रेसों के साथ कटाई करने के लिए रिप्सा का प्रयोग किया जाता है, जबकि रेसों के आर पार काटने के लिए क्रॉस कट सा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए रिप्सा ब्लेड। रिप्सा का ब्लेड बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थिन स्प्रिंग स्टील। पतला जो स्प्रिंग स्टील होता है उसका यूज किया जाता है रिप्सा यानी आरी होती है उसका ब्लेड बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का क्या फ़ायदा होता है? इसका सही आंसर होगा लार्ज डायमीटर होल्स। ये एक हाथ से चलने वाली ड्रिल मशीन होती है दोस्तों, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, जिसमें छाती का सहारा लगा के इसके जो आर्म होता है उसको हाथ से घुमाया जाता है, और इसका प्रयोग लार्ज डायमीटर होल्स, जो हाथ से बड़े आकार के अगर होल करने होंगे तो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46, विच सा इज़ यूज फॉर कटिंग ग्रूव्स एंड रिवेट। कौन से सा यानी आरी का प्रयोग किया जाता है झिरी काटने में? ग्रूव का मतलब झिरी और रिवेट का मतलब होता है पैताम। पैताम और झिरी काटने के लिए किस ब्लेड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पोर्टेबल इलेक्ट्रिक सर्कुलर सा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा मशीन। पोर्टेबल पावर सर्कुलर सा जो मशीन होती है उसका क्या उपयोग होता है? तो उसके द्वारा हम क्रॉस कटिंग भी कर सकते हैं और रिपिंग यानी रेसों के साथ भी कटाई कर सकते हैं, और रेसों के क्रॉस में भी रेसों के आर पार भी कटाई इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन। पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन होती है उसका क्या प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, लार्ज डायमीटर होल्स। इसके द्वारा ये एक पोर्टेबल पावर इलेक्ट्रिक मशीन होती है, पावर ड्रिलिंग मशीन होती है जो कि बिजली से चलती है। इसके द्वारा भी बड़े आकार के होल किए जाते हैं। विच प्लेन इज़ यूज, प्लेन का मतलब होता है रंदा, इज़ यूज फॉर प्लेनिंग द जॉब टू साइज क्विकली एंड ट्रूली। शुद्धता से और जल्दी से जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको समतल करने का कार्य करने के लिए किस रंदे का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैक प्लेन। जैक प्लेन की लंबाई दोस्तों 14 इंची तक होती है, और ये सबसे पहले यूज किए जाते हैं। यानी जब हम लकड़ी को आरी से काटते हैं तो उस पर कुछ निशान बन जाते हैं, उन निशानों को मिटाने के लिए यदि सबसे पहले किसी रंदे का प्रयोग किया जाता है तो वो होगा जैक प्लेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैक प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राइंग प्लेन। ट्राइंग प्लेन का क्या प्रयोग है? ट्राइंग प्लेन दोस्तों एक बहुत बड़े आकार का रंदा होता है जिसकी लंबाई करीबन 30 इंची होती है। लकड़ी का बना हुआ ये एक रंदा होता है। इसमें ये लकड़ी का वुडन स्टॉक, ये इसमें ब्लेड हैंड लगी होती है या हैंडल लगा होता है। इसका अब क्या प्रयोग है? क्वेश्चन में बता रहा है कि ट्राइंग प्लेन का क्या प्रयोग है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राइंग प्लेन। तो ट्राइंग प्लेन का प्रयोग है दोस्तों प्लेनिंग ट्रू एंड स्ट्रेट सरफेस। जो किनारे होते हैं, फट्टों के किनारों को सीधा और समतल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लाव प्लेन। जो प्लाव प्लेन होता है उसका क्या प्रयोग किया जाता है? प्लेन यानी रंदा। तो प्लाव प्लेन का प्रयोग होता है दोस्तों प्लेनिंग फॉर ग्रूव्स। झिरी बनाने के लिए प्लाव प्लेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टूल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द फ्लैटनेस ऑफ लार्ज जॉब। बड़े आकार की जो जॉब होती हैं उनकी फ्लैटनेस समतलता जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया जाता है वाइंडिंग स्ट्रिप्स। वाइंडिंग स्ट्रिप्स दो लकड़ी की बैटन्स होती हैं दोस्तों जो कि बिल्कुल सीधी होती हैं। ये जोड़े में उपलब्ध होती हैं। किसी भी सतह की समतलता जांचने के लिए इसको एक किनारे पर तो एक लकड़ी, दूसरे पे दूसरे बैटन को रखा जाता है और आँख के द्वारा इनकी
इनको देखा जाता है कि इनमें से कोई ऊपर या नीचे तो नहीं है। तो ये जोड़े में उपलब्ध होती हैं, जो कि फ्लैटनेस ऑफ लार्ज जॉब, बड़े आकार की जो जॉब होती है उनकी फ्लैटनेस जांचने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इनका नाम है वाइंडिंग स्ट्रिप्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 53 नंबर का। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन? पोर्टेबल पावर प्लानिंग जो मशीन है उसका क्या फ़ायदा है, तो यानी क्या उसके द्वारा हम कर सकते हैं? तो इसका काम है स्मूथ सरफेस ऑफ वुड, सरफेस लकड़ी की जो सतह होती है उसको स्मूथ करना इसका कार्य होता है पोर्टेबल पावर प्लानिंग मशीन। प्लानिंग का मतलब रंदा, और पोर्टेबल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसको हम ले जा सकते हैं। पावर यानी बिजली से चलने वाला, जो हाथ का है बिजली से चलने वाला रंदा है, छोटा रंदा, उसके द्वारा लकड़ी को स्मूथ सरफेस की जा सकती है, यानी सरफेस को स्मूथ करने का कार्य उससे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप टू फिट हैंडल रिजली? हैमर का अर्थ होता है हथौड़ा, तो हथौड़े का कौन सा वह भाग होता है जिसमें हैंडल को टाइट फिट करने के लिए जिसका निर्माण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आई होल, ऑप्शन नंबर डी। जो ये हैमर होता है दोस्तों, ये हैमर होता है इस तरीके से, ये इसका नीचे का भाग होता है, यहाँ इसमें हैंडल लगा, तो यहाँ जो जिसमें सुराख बना होता है जिसमें हम हैंडल लगाते हैं इसे कहते हैं आई होल। ये पिन होता है, ये चिक होता है, ये फेस होता है, ये हथौड़े के विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप्ड टू फिट हैंडल रिजली, लकड़ी का हैंडल हैमर में फिट करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आई होल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ टैक हैमर? स्पेशलिटी, जो टैक हैमर होता है उसमें क्या खासियत होती है, क्या स्पेशलिटी उसकी होती है? तो इसका आंसर होगा स्लाइट मैग्नेटिक, इसमें हल्का चुंबकीय गुण पाया जाता है। हैमर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसमें क्लाई हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। इसी तरीके से जो टैक हैमर होता है वो छोटे आकार का हैमर होता है, इसमें हल्का चुंबकीय गुण पाया जाता है, तो स्लाइट मैग्नेटिक होता है, ये इसकी खासियत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वुड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर दी हेड ऑफ मैलेट? जो लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है दोस्तों, तो वो होता है मैलेट। मैलेट में दो भाग होते हैं, एक तो हैंडल होता है लकड़ी का जो कि हार्डवुड का बना होता है, और एक ये इसका होता है हेड, ये भी हार्डवुड का बना होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ वुड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर दी हेड ऑफ मैलेट? मैलेट का हेड बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हार्डवुड, यानी कठोर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। विच इज़ यूज टू होल्ड द जॉब वाइल साविंग? जब हम चिराई कर रहे होते हैं, साविंग का मतलब चिराई करना, जब हम चिराई करते हैं तो जॉब को पकड़ने के लिए किस औजार या उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बेंच हुक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बेंच हुक। व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टेकन इन केस ऑफ सीवियर ब्लीडिंग? मतलब जो गंभीर ब्लीडिंग होती है, गंभीर रक्तस्राव में क्या एक्शन तुरंत लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अप्लाई प्रेशर नियर वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। जो घाव है उसके पास में प्रेशर बना के रखें, उससे थोड़ी ऊपर उसको टाइट पकड़ें ताकि रक्तस्राव को रोका जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटीज़ टू प्रिवेंट फायर? आग को रोकने की क्या संभावना हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा एलिमिनेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि आग लगने का कारण दोस्तों या तो हीट हो, अत्यधिक गर्मी के कारण आग लग सकती है, क्योंकि घर्षण के कारण कहीं भी दो पार्ट जहाँ पुर्जे चल रहे हों किसी भी मशीन के, तो वहाँ अगर घर्षण हो रही है तो वहाँ आग लगने की संभावना होती है। तो आग लगने के दो कारण होते हैं दोस्तों, एक तो ईंधन और दूसरा ऑक्सीजन। या तो ईंधन को वहाँ से हटा दिया जाए या फिर ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दिया जाए, तो दोनों में से किसी को भी एक को अगर हम दूर करते हैं तो आग को रोका जा सकता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें ऑक्सीजन को वहाँ से हटाना है, ऑक्सीजन कट ऑफ करना है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए और आग बुझ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न
फॉर द पार्ट ऑफ सैपवुड लाइबल टू बी अटैक्ड बाई पेस्ट्स। ऐसा क्या कारण होता है कि जो सैपवुड होता है यानी कच्ची लकड़ी होती है उस पर कीट पतंग अपना आक्रमण कर देते हैं। तो ये क्या होता है, स्वीट फॉर फूड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर लेदर वाशर प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्लेड शोल्डर एंड हैंडल ऑफ रजिस्टर्ड फर्मर चीजल। जो फर्मर चीजल होती है उसका ये हैंडल होता है और उसके हैंडल में ये ब्लेड लगाई होती है। तो ब्लेड के जो टैंग होती है ये और हैंडल, इसके बीच में एक लेदर यानी चमड़े का वाशर लगाया जाता है। तो इसका क्या काम होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा शॉक ऑब्जर्वर। जो हम जब चोट मारते हैं तो आघातों को सहन करने की क्षमता इसमें होती है रबड़ का वाशर होने के कारण, ताकि ये आघातों को या झटकों को सहन कर लेता है, जिससे जो चीजल की टैंग होती है वो और अंदर तक हैंडल में ना घुसे और हैंडल को फटने से रोकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो कारपेंटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित पहले से डाली गई हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको भी आप देखिए, उसमें सभी प्रकार के टूल